So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant here and this is another lecture of my Python series. इसमें हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग एंड स्किपिंग सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो दिस इज ए पार्ट ऑफ लूप एंड वाइल लूप का कहीं पार्ट है, तो इसमें थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं. पिछले वीडियो में थोड़ा देखा था, बट जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इसलिए आई थी, वो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर तरीके से ज़रूरी होता है प्रॉपर तरीके से कोड लिखना, तभी कोड रन करता है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो चलिए इस थोड़ा समझ लेते हैं. इसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम चाहते हैं कि कोई लूप हमें दिया हुआ है, जैसे हम चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर में प्रिंट हो, और हम चाहते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रेक एंड एक होता है ब्रेक. सॉरी, ब्रेक इसमें क्या होती है, ब्रेक, और एक आता है कंटिन्यू. ब्रेक में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि कोई 1 से लेकर 10 तक कोई वैल्यू प्रिंट हो रही है, हम चाहते हैं आई इक्वल टू जब 3 हो तो हमारी जो वैल्यू है लूप एग्जिट हो जाए, यानी 3 के आगे कोई भी वैल्यू प्रिंट ना हो और लूप हमारा रुक जाए. और कंटिन्यू कहता है हम जैसे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और आई इक्वल टू जैसे ही 3 आए तो ये वैल्यू स्किप हो जाए, यानी कि स्किप हो जाए एंड उसके आगे प्रिंट हो जाए, यानी कि 4 5 6 और 1 2 3 ये प्रिंट होगा, लेकिन 3 स्किप हो जाएगा इसमें. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ पा रहा होगा. तो चलिए कोड करके समझते हैं क्या होगा. तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज लेते हैं अपन 10 दिन एंड इसमें जो अपन कॉलम लगाते हैं इसका ऑटोमेटिक ये आ जाता है. ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यार ये तभी आप लिख पाओगे इफ़, और हम चाहते हैं आई इक्वल्स टू 3 जैसे ही आए हमारा ब्रेक लग जाए. क्या लग जाए, ब्रेक, और हम प्रिंट करेंगे वैल्यू वाली, प्रिंट आई. अब जैसे 1 2 3 0 1 2 2 तक प्रिंट होगा, उसके बाद नहीं प्रिंट होगा. आई थिंक ये क्योंकि यही प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैंने पीछे प्रिंट किया, ये देख लिखा हुआ. अगर मैं इस तरीके से यहाँ करता हूँ इसमें तो ये रन नहीं हो पा रहा है, और अगर समय मैं एक स्टेप पीछे करूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा. देख पा रहे हो आप लोग. तो जैसे यही प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पिछले कोड में, तो मुझे देखना पड़ा क्यों आ रही है. तो देख लिया आप लोगों ने हमारा जो नंबर क्या प्रिंट हुआ है इसमें हमने रेंज दी 0 से लेके 3 तक 10 तक, लेकिन जैसे ही हमारा आई इक्वल्स टू 3 आया तो ये स्किप लूप रुक गया, यानी कि 0 प्रिंट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, और जैसे ही 3 आया हमारा प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 3 यहाँ से 3 चेक किया उसने और 3 आया, हमारा ब्रेक हो गया लूप दिस. अब हम समझने वाले हैं कि अब हम कंटिन्यू देखेंगे. फॉर लूप लगाया हमने, फॉर आई इन रेंज 10 ही लगाते हैं रेंज में, और इसको क्या लगाते हैं, इसका एक जो रेंज इन इफ़ लगाई कंडीशन, इफ़ आई इक्वल्स टू 3 लगा लेते हैं. ठीक है, 3 आएगा हमारा, 3 स्किप हो जाए, उसके आगे चल जाए, कंटिन्यू प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट. अभी हमें खुद दे रहा है कोड और रन नहीं करेगा. यहाँ पे लिख देंगे, ये ऐसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, आई थिंक नहीं होना चाहिए. जैसे उसको स्टेप बैक करेंगे, इंडेंटेशन लगाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा. 1 से लेके 1 0 2. देखो आप लोगों ने बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने लगाया इसमें 0 से लेके 10 तक प्रिंट करा, इसमें हमने कंटिन्यू में क्या हो रहा है, कंटिन्यू में कि जैसे हमने प्रिंट किया है इसको 0 से लेके, जैसे हमारा आई इक्वल्स टू 3 आया, यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया इसमें, कंटिन्यू. तो इसमें क्या होगा कि हमारा जैसे ही 3 आएगा इसको स्किप कर देगा एंड ऑल प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि 0 1 2 एंड 3 स्किप होगा, उसका 4 5 इस तरीके से देखते हैं आप, 0 1 2 3 स्किप होगा, 4 5 9 तक. ये हमें ये होता है कि हमें एक सुटेबल देते हैं कि हम क्या चीज़ प्रिंट करने वाले हैं, क्या चीज़ प्रिंट नहीं करने वाले हैं. दिस इज मतलब इम्पोर्टेंट्स. एंड अब हम समझने वाले हैं कि पास क्या होता है, पास. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया पास क्या होता है. तो पास कुछ नहीं होते, बेसिकली इस तरीके से हम कुछ भी नंबर लेते हैं उसको पास कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, एग्जिट. एंड फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज और इसको पास कर देते हैं, पास. ठीक है, इस तरीके से पास यूज करते हैं, बट नॉट अ बिग डील. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा मतलब चाहते हैं कि हम ओनली इवन नंबर प्रिंट हो, ऑड नंबर प्रिंट ना हो. सपोज करिए मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो, पहले समझाऊंगा तो समझोगे कैसे.
मैं चाहता हूँ कुछ, पहले मैं तो इसको तो बना लूँ थोड़ा, इसकी साइज। मैं चाहता हूँ कि हम एक इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, यानी हम जैसे ओनली जो नंबर है इवन नंबर प्रिंट करेंगे, ऑड नंबर प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ऑड नंबर प्रिंट करेंगे, जैसे 2 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ऑड नंबर प्रिंट करेंगे। और हम इवन नंबर को स्किप करने वाले हैं। तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम, ये चीज़ समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कोड लिखते हैं। एक कोड कैसे लिखेंगे इसमें, इसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को स्किप करना है बस। इवन नंबर जैसे ही आए वो स्किप कर देना है। किसके थ्रू, इससे पे स्किप यूज करके। कैसे, अपने लिए फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, हम क्या मान लो हम 20 तक लेना चाहते हैं, 20 तक लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद लगाया हमने, लगाया इफ़ कंडीशन, जैसे ही हमारा आई इक्वल्स टू 3 आता है, 1 मतलब 2 आता है, 2 नहीं मतलब आई इज़ डिविजिबल बाय 2, आई इज़ डिविजिबल बाय, मैंने आपको बताया था रिमाइंडर 0 आता है 2। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है इसका, तो हम चाहेंगे कि इवन नंबर है और इसमें प्रिंट ना हो, ठीक है। तो हम चाहेंगे इसको स्किप कर देना है, इसका स्किप नहीं कंटिन्यू कर देना है, यानी कि इसको भूल जाए, उसके आगे बढ़ जाए, कंटिन्यू एंड प्रिंट कर दिए, प्रिंट आई। ये चला, रन करेंगे रन नहीं होगा, इसको हम स्टेप बैक करेंगे तो रन हो जाएगा। एक स्टेप बैक करा तो रन हो जाएगा। 1 3 5 7 9, क्योंकि हमने 10 तक नंबर लिया। तो हमने इसमें क्या हुआ कि इसमें हम ओनली जो नंबर वो थे, जैसे हमने इसमें क्या नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंक्लूड नहीं होता, ठीक हो। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी जो इवन नंबर आए तो वो स्किप हो जाए, यानी कि 0 हमारा इवन नंबर है तो स्किप होगा, ये स्किप हो जाएगा, ए स्किप होगा, स्किप होगा, स्किप होगा। जो क्योंकि आई और एक मॉड्यूलर लगाने से क्या होता है, रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि आई को, जैसे मतलब हमने 2 लिया, 2 डिवाइड 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यानी 2 से डिविजिबल है, तो इसमें रिमाइंडर हाँ, तो ये स्किप कर देगा, इससे को इसके नंबर को स्किप कर देगा। अब हमने लिया 3 डिवाइड 2, रिमाइंडर आएगा 1, तो इसको स्किप नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 3। इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और हम इसके बाद एक लेक्चर लेके आने वाले, जिसमें हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपकी बेसिक जो लूप की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। स्किप एंड कंटिन्यू कैसे यूज करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोग अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।